हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। जो आज की ये हमारी वीडियो है वो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की लास्ट 10 डे स्ट्रेटजी के ऊपर बेस्ड है। जैसा कि आप सभी को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री का जो स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है 12 मई को। तो अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 दिन बचे हैं, लास्ट के 1-2 दिन तो आप काउंट ही ना करो। इन 10 दिन के अंदर आपको किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या अप्रोच लेकर चलना चाहिए, उसी के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर मेनली स्पीड कैसे मेंटेन करनी है या एक्यूरेसी जो है आपकी किस तरीके से हो सकती है, एक्यूरेट किस तरीके से आप जा सकते हो, रिवीजन आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट हाईलाइट के ऊपर आप बात करेंगे। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है, आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये हमारी ईमेल आईडी के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारी ईमेल आईडी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल का लिंक है ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिस भी तरीके से आप हमसे जिस भी मोड से कांटेक्ट करना चाहते हो गाइडेंस के लिए। तो अगर आपको लगता है ये कि वीडियोस आपके लिए फायदेमंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपका जो एचपीएससी की जो आपने तैयारी करी है, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, आप मान के चल रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से तैयारी करके बैठे हो, उसी के लिए एप्लीकेबल है ये। आपने जो पढ़ना था पढ़ लिया, अब बस आपको उसको किस तरीके से उसको मॉडिफाई करके या उसको किस तरीके से आप ज्यादा बेनिफिशियरी बना सकते हो अपनी तैयारी को। तो आपने अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करी होगी, क्योंकि सिलेबस मैंने पहले डाल रखा है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या पढ़ना था आपको, क्या नहीं पढ़ना था। तो इस सिलेबस का लिंक है। अगर आप इस सिलेबस को ओपन करोगे तो आप देखोगे कि जो हमारे सिलेबस ये था, आप इसको गौर से देखें कि क्या कोई टॉपिक रह तो नहीं गया है जो आपने तैयारी करी है। जैसे बार बार नोट्स बना के आपने तैयारी करी होगी, नोट करे होंगे, तो कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। पहली कंडीशन तो ये देख लो कि कोई टॉपिक रह तो नहीं गया है, सारे टॉपिक आपके क्लियर हो गए हैं। जो इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक थे इसके लिए ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक्स हैं। जिसकी मैंने देखो सुप्रा मोलिकुलर केमिस्ट्री है, इसमें आपको बेसिक्स बॉन्डिंग का कंसेप्ट देख लेना, तभी किसके बेसिस पर होती है। मैंने नोट्स भी डाल रखे थे। मेडिसिनल आपको 11th-12th वाला पढ़ना था और इसके भी नोट्स थे, कुछ क्वेश्चंस भी डाले हैं। ग्रीन केमिस्ट्री के भी डाले हैं मैंने, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के भी भेजे हैं ग्रुप के अंदर। तो आप ज्यादा इसको डिटेल में ना पढ़ के बिल्कुल बेसिक्स के थ्रू आप इनको कर लेना था आपको। तो होपफुली आपने इन चीजों को कर लिया होगा। उसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिस। मैंने आपको कहा था जैसे जैसे आप तैयारी करोगे तो आप साथ साथ ये क्वेश्चंस लगाते रहें प्रैक्टिस के लिए। जैसे एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके आईआईटी जेई के लगा लिए, नीट के लिए नेट गेट और जैम के, आपने ये क्वेश्चंस आप लगा के बैठे हो, मैं ये मान रहा हूं अब। ठीक है, आपने पूरी तैयारी कर ली है। अब हम क्या करें उसी के लिए बात करते हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए, आपको जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पीएससी के जिस तरीके से मैंने पेपर डाले हैं, कुछ और भी आपको किसी भी सोर्स से मिल जाते हैं, आप उन पेपर को निकालिए। ठीक है, पहला कोई भी पेपर निकाल लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर पीवाईक्यू सीरीज का यहाँ आपको लिंक दे रखा है, इस लिंक को आप क्लिक करोगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, तो आपको डिफरेंट स्टेट पीएससी के पेपर मिल जाएंगे। ओपन करोगे तो इस तरीके से हैं। फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा वाला ही चेक कर लेता हूं। तो हरियाणा वाला जब मैं चेक करता हूं, ये 2000 जो 19 की वैकेंसी का जो पेपर है 21 वाला, उसकी बात कर लेता हूं। ये जो पेपर आपके सामने ओपन हो रहा है, देखो आप क्या करोगे, कॉपी पेन लेके इस पेपर को पूरा सोल्व करोगे बिना किसी की हेल्प के, सीधा ना कोई आंसर देखोगे ना, आप इसको सोल्व करना शुरू करोगे। ठीक है, वन बाय वन आप इसके सारे आंसर्स लगा के टिक करके इसको सोल्व कर दोगे। जैसे 100 क्वेश्चन है, इस तरीके से करना है, इसी पैटर्न के ऊपर। तो आप इसको जैसे ही आप करोगे तो आप लास्ट के अंदर क्या देखोगे, फिर आप इसके आंसर्स को मैच करोगे। ठीक है, आंसर जब मैच करोगे तो आप देखोगे कि कितने आपके करेक्ट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 में से आप 80 प्लस अगर आप जा रहे हो तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आप 80 से नीचे रह रहे हो ना, तो इसका मतलब अभी मतलब तैयारी करने के बाद भी 80 प्लस देखने के बाद, एक बार आप कर चुके हो पेपर, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने पहले पेपर कर लिया है, एक बार दोबारा करने बैठे हो आप इस चीज को, तो आप 80 प्लस जा रहे हो तो इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक ठाक है। 70 से 80 के बीच में रह रहे हो ना, तो तैयारी आपकी ठीक ठाक है। मतलब आपको ज्यादा उसके ऊपर सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। 70 से नीचे रह गए फिर तो आपको सोचने की जरूरत है कि कम क्यों जा रहे हैं अभी। ठीक है,
फिर आप देखोगे कि आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, मान लो 10-15 जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं, या तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जल्दबाजी के अंदर आपसे गलत हुए होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आपने गलत पढ़ लिया होगा, जैसे करेक्ट पूछिए या इनकरेक्ट पूछिए, इस तरीके से आप, तो कुछ कंसेप्ट ही आपको नहीं आए हुए होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूं इसके अंदर, जैसे जैसे कोई भी आप क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यही लगा लो आपका काइनेटिक्स वाला या कोई सा भी क्वेश्चन, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपसे होता नहीं है, ये किस वजह से हो गया है, तो आपको उसका कंसेप्ट फिर से पढ़ना है। ठीक है, उस कंसेप्ट, आयुपैक का क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो मतलब आपका आयुपैक का क्वेश्चन तो डेफिनेटली आना ही है, ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, इसका मतलब आपका आयुपैक का जो कंसेप्ट है वो वीक है। मतलब मैं नहीं कह रहा कि आपका आयुपैक का कंसेप्ट वीक होगा, किसी कोई भी टॉपिक का हो सकता है, आप उससे एनालिसिस करोगे, ये 15 क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए, उन 15 क्वेश्चंस को आप उठाओगे, देखोगे वन बाई वन, और उसका जो कंसेप्ट है उसको पढ़ोगे, और उसको आप अपने लास्ट के जो नोट्स है ना, जो लास्ट के टाइम पढ़ने, उसमें आप नोट करके जाओगे कि इसका ये कंसेप्ट था, क्योंकि आपका अब नहीं हो रहा है ना ये, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, घूम कर आ गया, तो तब भी नहीं होगा वो ये। ठीक है, ये तभी होगा जब आप उसको लिख के जाओगे और लास्ट टाइम पर रिवाइज करके जाओगे, क्योंकि ऐसा होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है ये, होती नहीं है चीजें बाद में। ठीक है, आप उसको नोट डाउन कर लें, जो भी कंसेप्ट, कोई काइनेटिक्स का नहीं होता है, बायोमोलिक्यूल का कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट का क्वेश्चन नहीं होता है, तो आप उसको पढ़ें और उसको नोट डाउन जरूर कर लें। इस तरीके से आपको ना अपना एनालिसिस होता जाएगा, आपकी कमियां पता लगती जाएगी कि आपने ये टॉपिक तो पढ़ा था भाई, अच्छे से पढ़ लिया, पर इस टॉपिक का ये जो पोर्शन था जिससे क्वेश्चन आया था वो मेरे से नहीं हुआ। ठीक है, इस तरीके से ध्यान देते हुए आपको वन बाई वन 10 दिन के अंदर जितने भी पेपर आप लगा सकते हो, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पीएससी के, मैक्सिमम पेपर लगाओ, मान के चलो एक दिन में आप 2 पेपर लगाते हो तो 10 में भी 20 हो जाते हैं। ठीक है, 2 तो मैं कम बता रहा हूं, तो आपको कम से कम एक अर्ली मॉर्निंग लगाओ, एक दोपहर में लगाओ, एक इवनिंग में, और एक नाइट में, तो 4 पेपर अगर आपने सारा कर लिया है ना, तो 4 पेपर कम से कम आप लगाओ, ताकि आप 4 पेपर लगाओ तो 40 पेपर, तो आपको एक रफली आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी उसको देखते हुए। ठीक है, और सिलेबस तो आपने कर ही लिया, क्योंकि उसको पढ़ने का, बार बार पढ़ने का फायदा नहीं है, ऐसे पढ़ोगे तो आपको अपनी कमियां भी पता लगेगी कि मेरी वीकनेस कहाँ पे है। क्योंकि आज भी मेरे साथ ये होता है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम कितना भी पढ़ लें, पढ़ते हैं तो लगता है हमें आता है, बट जब हम उसकी तैयारी, उसके क्वेश्चंस करने लगते हैं, फिर वो क्वेश्चन हमसे नहीं होते हैं। तो आपको इस तरीके से अपनी वीकनेस पहचाननी है और उस टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। फिर भी आपको लगता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी और क्वेरी रह गई है, कोई पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन पूछना है कि सर मेरे को ये कंफ्यूजन है, इस किस तरीके से मैं आगे बढ़ूं, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, बाय कॉल, बाय मैसेजेस, जैसा भी आपको ठीक लगे, हम फ्री होंगे तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है उसको टाइमली दूर किया जा सके। अगर आप, और स्पीड और एक्यूरेसी आपकी कैसे बढ़ेगी, जिस तरीके से आप करते जाओगे ना, तो आपको अंदाजा भी होगा कि मैं कितना का टाइम ले पा रहा हूँ एक क्वेश्चंस को करने में, और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। स्टेटमेंट पढ़ने के बार बार क्वेश्चंस को देखोगे तो स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं, क्या ये चीजें भी आपके दिमाग के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हो ना, उसी तरीके से फिर माइंड चलना शुरू हो जाता है। आप पेपर से लगाओगे तो पेपर के टाइम पे भी माइंड उसी तरीके से काम करेगा, ये साइकोलॉजी होती है। ठीक है, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। और इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूं तो मैंने स्ट्रेटजी डाल रखी थी, उसी के अकॉर्डिंग फोकस कीजिए। पर फिर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस आना ही आना है, क्वेश्चन सारे टॉपिक से आएगा, पर आप उसको पहचानना कैसे है कि जो टॉपिक्स इंपोर्टेंट आपको लगता है ना कि मैं डेफिनेटली उसका क्वेश्चन मैं छोड़ना ही नहीं है, मैंने करना ही करना है, जैसे कि आयुपैक हो गया, स्टीरियो हो गया, ऑर्गेनिक की बात करूं तो रिएजेंट का क्वेश्चन हो गया, एनएमआर का क्वेश्चन हो गया, पेरिसाइक्लिक का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको एक बार आप कर लेना, इनमें से क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। फिजिकल के कोई भी टॉपिक उठा लो आप। ठीक है, अब जैसे कुछ क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल हो गया, कितना ही पढ़ लो नहीं होगा लास्ट में क्वेश्चन, अगर कोई इधर उधर का घूम के आ गया तो, इजी सा देखा हुआ आ गया तो हो जाएगा, इधर मेडिसिनल का कितना ही पढ़ लो, इधर उधर देखा हुआ आ गया तो हो जाएगा, इधर उधर का आ गया तो नहीं होगा।
तो आप ऐसे टॉपिक्स भी आपके स्ट्रांग होंगे जिनसे आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, उनको भी पहचान करते हुए आपको आगे बढ़ना है। अगर ये अपडेट आपके लिए सही है या वीडियो लगता है आपके लिए सही, और एडमिट कार्ड आ चुके हैं उसको जरूर डाउनलोड कर लें भाई। ठीक है, अगर आपको लगता है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। धन्यवाद।